हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम पैरामेडिकल क्लासेस। सो एसजीपीजीआई लखनऊ ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। जो लोग भी रेडियोग्राफर एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में मेंशन है उनको हम सिंप्लीफाई लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, सो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये आपकी बैकलॉग वैकेंसीज हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर है I10-1-12 रिक्रूटमेंट 2026 से 2027। सो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, इसके फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे। वो आपकी एसजीपीजीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, www.sgpgims.org.in। तो इसी पे जाके आपको अप्लाई करना है और ये आपकी जो वेबसाइट पे ऑनलाइन पोर्टल है ये एक्टिव रहेगा 19 मई 2026 मिडनाइट से 9 जून 2026 11:59 PM तक। सो कल आपकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। तो काफी सारे लोगों ने अप्लाई कर भी दिया होगा और जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा और इसको अभी आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे नेटवर्क इश्यूज या और भी चीजें होती है पोर्टल पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिएगा। और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो है इसका नोटिस नंबर 10, जिसमें आपकी नोटिस नंबर 4 जिसमें आपकी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की पोस्ट है। इसमें आपकी एससी कैटेगरी से 3 पोस्ट, एसटी से 1 और ओबीसी से 1 पोस्ट है। टोटल आपकी 5 पोस्ट इसमें है। पे लेवल रहेगा आपका 6 एंड ग्रुप आपका रहेगा सी। इसके अलावा इसमें आपका नोटिस नंबर 6 है जिसमें टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की सिर्फ 2 पोस्ट है, दैट इज 2 फ्रॉम एससी कैटेगरी। तो इसमें भी आपका पे लेवल 6 रहेगा अंडर ग्रुप सी। तो इसमें यूआर कैटेगरी की पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसका नोटिस देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल हैं और इनका लिंक आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पोर्टल खुलेगा, वहां जाकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद काफी कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि आप फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक्स करते हो। तो जो भी हमारे फॉर्म में मैंडेटरी स्पेसेस रहते हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, कैटेगरी या फिर जितने भी फील्ड मैंडेटरी होते हैं जिनके आगे स्टार मार्क होता है, वो आपके एडिट के लिए विंडो उनका नहीं खुलेगा। ठीक है, तो आपको एक बार में ही अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है, देख के स्पेलिंग सारी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं वो एडिट नहीं होते हैं। ये इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो भी आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा, एग्जामिनेशन सिटीज होंगी या जो भी डिटेल्ड सिलेबस वगैरह जितना भी इंफॉर्मेशन आपकी अपलोड की जाएंगी वो सब सेपरेटली इस नोटिस से अलग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और कोई भी आपको एग्जाम रिलेटेड या एडवर्टीजमेंट रिलेटेड क्वेरी होती है तो इनका हेल्प डेस्क ईमेल आईडी और फोन नंबर भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके बाद जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं और आप लास्ट में फी सबमिट करके जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होके आता है उसको आप सेव करके रख लेंगे, उसकी एक कॉपी अपने पास प्रिंट करके रख लेंगे। फिर अगर आप प्रेजेंट कहीं वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जनरेट करना है। इसके अलावा जो भी आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड होगा वो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा, वो किसी पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, देन इसमें इम्पोर्टेंट जो आपका मेंशन है वो है एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। तो एप्लीकेशन फीस इन्होंने लिखा है नॉन रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टांसेस। एप्लीकेशन फीस आपकी किसी भी तरह से रिफंड नहीं की जाएगी। और अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 1000 रुपीज और जीएसटी अप्लाई होने के बाद टोटल विल बी 1180 एंड SC/ST कैटेगरी के लिए 600 एंड जीएसटी अप्लाई होने के बाद टोटल विल बी 708 रुपीज। ठीक है, तो ये भी आपकी ऑनलाइन सबमिट होनी है। एंड यहाँ पर आपका रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन के रूल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका जो भी रिजर्वेशन है उसके एक बार आप पॉलिसी देखकर उसका यहाँ रिक्रूटमेंट में जो भी रूल्स मेंशन है उनको देखकर ही आप अपना अप्लाई कीजिएगा।
नेक्स्ट इसमें मेंशन किया गया है एज। तो जो एज का या जो भी आपका एक्सपीरियंस मांगा है उसका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपकी जो एज कैलकुलेशन की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 18 to 40 इयर्स मेंशन है तो आप 1 जनवरी 2026 को 18 साल के होने चाहिए और आप 40 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी जो एज कैलकुलेशन की जाएगी या जो आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका जो कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है दैट इज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मेंशन है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये भी आपका काउंट किया जाएगा यहाँ पे 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी वाली जो पोस्ट है उनमें आपके पास 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास या तो डिप्लोमा हो 2 साल का और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर आपके पास 3 साल की डिग्री हो, बीएससी ऑनर्स की डिग्री हो आपके पास इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है, बीएससी की हुई है, तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस वहां पर चाहिए एज रेडियोग्राफर। और जो आपकी टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी वाली पोस्ट है उनमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो किया गया है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद इसमें हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, तो इसमें आपका वही है कि आपकी जो भी आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी तैयार रखनी है, एक फोन नंबर, उससे आप रजिस्टर करोगे साइट पे जाके, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपका एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उससे आप साइन इन करोगे और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फोटो आपको चाहिए, ठीक है। उसका साइज फाइल का इसमें मेंशन है नोटिस में कि आपको कितने साइज में चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, और आपको सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मार्कशीट्स वगैरह, वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगी। और ऐसे करके आप ऑनलाइन अप्लाई करके लास्ट में फीस सबमिट करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा उसकी एक कॉपी, हार्ड कॉपी अपने पास प्रिंट करके रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका रहेगा। और इसमें बोला गया है कि सीबीटी जो है वो डिफरेंट सिटीज में होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ लखनऊ में होगा, वो डिफरेंट सिटी सेंटर्स आपके रहेंगे, ठीक है। और जो मीडियम होगा सीबीटी का वो सिर्फ इंग्लिश होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एग्जाम जो होगा दैट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ओके। और हॉल टिकट आपका जो जनरेट होगा वो आप साइट से ही डाउनलोड करोगे। इसके बाद आपका जो सीबीटी होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे कट ऑफ से अलग, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए दैट विल बी 50% एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए दैट विल बी 45%। इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको एग्जाम में लाने ही है। इसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो डिटेल्ड सिलेबस की फाइल होगी वो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, और वो अपलोड की जा चुकी है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस जो है टॉपिक वाइज जिसमें मेंशन है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो अपलोड हो चुका है। इसके अलावा स्किल टेस्ट और टेक्निकल एग्जामिनेशन, तो स्किल टेस्ट जो है वो हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कुछ ही पोस्ट हैं जिनमें स्किल टेस्ट होना है, जैसे स्टीनोग्राफी में या आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है बेसिकली वो। बाकी जो है वो सिर्फ सीबीटी बेसिस पे एग्जाम होगा, ठीक है। और आपकी पोस्ट में तो स्किल टेस्ट नहीं ही है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो सीबीटी एग्जाम के बेसिस पर ही बनेगी। और अगर कोई टाई होता है, मतलब 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं, तो रिजोल्यूशन ऑफ टाई क्या रहेगा वो यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो कि किस हिसाब से जो टाई मार्क्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स के बेसिस पे, या नेगेटिव मार्किंग किसने ज्यादा की है, या फिर जो आपका कोर सेक्शन है, मेन सेक्शन है, उसमें किसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, या फिर अगर ये सारी चीजें भी टाई होती हैं देन एप्लीकेशन नंबर प्रेफर किया जाता है कि किसने पहले अप्लाई किया एग्जाम के लिए, ठीक है। और रिजल्ट जो होगा वो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डिक्लेयर किया जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी जो अप्लाई करोगे और जो फोन नंबर, उन दोनों को आप चालू रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन में
स्कोर नॉर्मलाइजेशन वगैरह का आपको पूरा बताया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो पूरी नोटिफिकेशन को, ठीक है। ये हाउ टू अप्लाई का पूरा आपको प्रोसेस यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और फी के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन मोड पेमेंट जो है वो कैसे होगा। तो आप यहाँ पर SBI गेटवे के थ्रू ये पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो आप उसी से पेमेंट कीजिएगा। और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि लास्ट टाइम तक का वेट मत करिए, फॉर्म को एडवांस में ही फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे फी अटक जाती है किसी किसी की, है ना, नेटवर्किंग इश्यूज हो जाते हैं, तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, ताकि आपका फॉर्म फिल किए बिना रह जाए, तो आप पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, लास्ट के 2-3 घंटे के लिए वेट मत करना। और ये वैकेंसी आपकी SGPGI लखनऊ से आई है, तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल कर भी दिया होगा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, एंड टाइम तक वेट मत करिएगा, ठीक है। और अपने ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं पूरी नोटिफिकेशन से। सिलेबस आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको ये पूरी PDF आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। So thank you so much for joining this session. That was it for today's video.